हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस लेकर आ गया हूं, ठीक है, जो कि इंग्लिश ग्रामर का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो वॉइस है ना, वॉइस आपके लिए 9th जैसे 8 हो गया, 9th 10th 11th 12th जितने भी एग्जाम है या जनरल कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप अगर 10th में हैं, 12th में हैं, इस बार एग्जाम देने वाले हैं या फिर जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या ग्रामर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि वॉइस है, इससे क्वेश्चन बहुत आते ही हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि एकदम डरना नहीं है। केवल इस वीडियो को देखकर आप एकदम वॉइस में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सीख सकते हैं, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको बेसिक पहले बता रहा हूँ। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि वॉइस क्या होता है, ठीक है। तो वॉइस जो होता है, वॉइस के मतलब एक आवाज होता है, वाच्य होता है, वाच्य आवाज समझते हैं ना, वॉइस नहीं बोलता है लोग, योर वॉइस इज वेरी स्वीट, यानी आपकी आवाज बहुत स्वीट है, मीठा है, ठीक है, मधुर है। तो वही वॉइस के मतलब आवाज भी होता है दोस्तों, ठीक है, या वाच्य भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, इसका परिभाषा हम लिख दिए हैं कि वर्ब का वह रूप। देखिए मैं पहले से इसलिए लिख कर रखता हूँ क्योंकि देखिए इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए टाइम की बचत हो और कम समय में वीडियो बन जाए, ये हमारा मकसद है। वर्ब का वह रूप जो अभिव्यक्त करता है, वर्ब का वह रूप जो अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट के मतलब कर्ता कुछ करता है, कुछ स्वयं करता है, मतलब सब्जेक्ट कुछ स्वयं करता है या सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य के परिमाण को भोगता है। मतलब अपने से मैं कोई काम खुद कर रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो स्वयं कर रहा हूँ, या किसी के माध्यम से मैं पढ़वाऊंगा आपसे, दूसरे किसी व्यक्ति को रखकर उसके माध्यम से आपको जब पढ़वाऊंगा तो वो क्या हो गया, वो किसी के द्वारा किया गया कार्य का परिमाण आप भोगिएगा, ठीक है ना। तो वही कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करता है या किसी के माध्यम से किए गए कार्य के परिमाण को भोगता है, उसी को हम लोग वॉइस कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग वॉइस कहते हैं, वॉइस, ठीक है। अब बताया जा रहा है वॉइस जो होता है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वॉइस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तरीवाच, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। देखिए जो मैं लिख दिया हूँ, एक्टिव वॉइस कर्तरीवाच्य और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य, ठीक है। और इसका हमने डिफिनीशन भी लिख दिया है। देखिए एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, ये जब व्यक्ति या वस्तु, मतलब जब कोई भी व्यक्ति हो, जब व्यक्ति या वस्तु, कोई भी व्यक्ति या कोई, यहाँ पे लिख सकते हैं चाहेंगे तो, या छोड़ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है, जब कोई, थोड़ा अच्छा लग रहा है इसको आप लिख देंगे, ठीक है ना, छूट गया था, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाएगा। जब कुछ भी आप करिएगा, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं तो मैं खुद पढ़ रहा हूं, तो ये क्या हो गया, आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। जैसे कोई बोलेगा आई रीड ए बुक, ठीक है, तो आई रीड ए बुक जो है आपका दोस्तों, ये है एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, ये एक्टिव हो गया। अब देखिए इसमें हो रहा है पैसिव वॉइस, जब व्यक्ति या वस्तु, मतलब जब कोई, यहाँ पे भी लगा सकते हैं जब कोई, ठीक है ना, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं करता है, सब्जेक्ट के रूप में कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो किसी के द्वारा, बल्कि ये दूसरे व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के परिमाण को भोगता है, उसी को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है ना। ये किसी दूसरे के माध्यम से जो किया जाएगा उसके परिमाण को भोगेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। जैसे हम पैसिव वॉइस में आपको बताता हूँ, इसी को देखिए पैसिव वॉइस बनाता हूँ। तो ए बुक, ठीक है, ए बुक इज रीड बाय मी, ठीक है। अब ये इसका मैं पैसिव कैसे बनाया, ये मैं आपको रूल के माध्यम से सिखाऊंगा, ठीक है ना, कि ये कैसे बना, ये कैसे बना, इसके माध्यम से इतना आसानी तरीका से आपको बताऊंगा कि आप एकदम बिल्कुल ही सीख जाइएगा, ठीक है ना। तो ए बुक पहले आ गया है और ये पहला टेंस में इजे मान लगता है, और ये वर्ब का तीसरा रूप, ये तीसरा रूप तो है ही,
ये प्रथम मतलब V1 V2 V3 ये तीनों रूप में एक ही रहता है, ठीक है ना। रीड रेड रेड पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद में बाई और एजेंट यानी कि आई का सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। यानी ए बुक इज रीड बाय मी, यानी कि किताब जो है मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, किताब को पढ़ा जा रहा है लेकिन मेरे द्वारा, माने किसी के द्वारा काम हो रहा है। जो भी किसी द्वारा काम होगा उसको पैसिव में समझेंगे, ठीक है। डूअर नॉन डूअर, यानी कि डूअर समझते हैं ना, कोई व्यक्ति अपना खुद काम करेगा उसको डूअर बोलेंगे, और नॉन डूअर यानी कि जो काम किया तो जाएगा लेकिन वहां पे वो व्यक्ति नहीं होगा, यानी नॉन डूअर यानी कि उसमें सब्जेक्ट के रूप में कोई काम नहीं करेगा, यानी किसी दूसरे के माध्यम से कराया जाएगा, उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं किताब जैसे बोल रहा हूँ कि मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, अगर यही बोलूँ कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय मी, ए लेटर इज रिटन बाय मी। मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो ए मैंगो इज रिटन बाय मी। इस तरह से समझ गए हो ना, एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो ये एक्टिव पैसिव तो समझ गए। अब इसके बारे में हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, एक एक चीज का रूल्स पढ़ेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम क्या है। तो चलिए उसको सिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, VOICE वॉइस बनाना। तो देखिए ये हम लोग सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हम टेंस को उठाएंगे, ठीक है ना। टेंस आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपको आसान हो, ये आप आसानी तरीके से सीख सकते हैं, बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। अगर टेंस नहीं जानते तो थोड़ा कठिनाई हो सकता है, इसलिए सबसे पहले मेरे चैनल पर टेंस का वीडियो सब अपलोड किया गया है, उसको अच्छी तरह से पार्ट बाई पार्ट करके देख लीजिए। पहले टेंस को अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि टेंस, बिना टेंस का आप इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं सीख सकते हैं। टेंस जो है आपका इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का एक पिलर कहा जाता है, वो पिलर है, ठीक है ना। उस पिलर नहीं रहेगा वो पिलर, तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग ढह सकता है, यानी कि आप अच्छे से अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आप पहले टेंस को अच्छी तरह से सीखिए, उसी के आधार पर सब चीज है। थोड़ा थोड़ा देखिए जैसे वॉइस है ना, पहले टेंस की बात किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसमें टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। तो उसका हम आपका बताए थे कि सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में V1 या V5 लगा रहता है, पहला टेंस में ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो हम इसको जब पैसिव वॉइस, यानी देखिए AV के मतलब एक्टिव वॉइस, PV मतलब पैसिव वॉइस, तो ये एक्टिव वॉइस का ये रूप हो गया पहला टेंस का, और ये पैसिव वॉइस का रूप हो जाएगा। जैसे हम ऑब्जेक्ट को देखिए, ये जो है ना ऑब्जेक्ट पहले आप लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए जब भी पहला टेंस होगा ना, तो उसमें हम लोग इज, एम या आर में बदल देंगे, और यहाँ पे V1 और V5 को भुला जाइए आप, इसको आप V3 लगा दिएगा। क्या लगाइएगा, वर्ब का तीसरा रूप लगा देंगे, उसके बाद बाई लगा करके, और इसका ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप लिख देना है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी इसको हम एजेंट बोल सकते हैं। एजेंट का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे ले लिया कि आई रीड ए बुक, ठीक है ना, आई रीड ए बुक। तो देखिए जैसे मैं पीछे बताया भी था कि आई रीड ए बुक को कैसे हम लोग पैसे बनाएंगे। देखिए सिंपल क्या सूत्र बताया गया है कि देखिए पैसिव वॉइस में बदलना है ना, तो आपको तो क्या करना है, पहले आई ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ वाला चीज को यहाँ ला देना है, पहले लिख देना है। यानी ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, तो ऑब्जेक्ट को आप पहले लगाएंगे, यानी ए बुक पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाना है, इज, एम, आर। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं किताब का ए बुक, यानी एक किताब की बात बता रहे हैं, यानी सिंगुलर है, एक से ज्यादा रहता तो प्लूरल होता तो आर लगाते, और आई और एम कहाँ लगता है, आई के साथ, यहाँ पे आई अगर आता तो एम लगाते। लेकिन यहाँ पे देखिए एक दो किताब की अर्थ निकल रहा है, इसलिए इज लगाएंगे, अगर एक से ज्यादा यहाँ पे बुक्स रहता तो आर लगाते। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज एम आर में से इज लग गया, V3 यानी कि ये देखिए ये जो वर्ब है ना, इसका तीसरा रूप, यानी कि देखिए रीड है ना, तो रीड का तीसरा रूप रीडे होता है, लेकिन पढ़ा जाता है रेड, ठीक है। और यहाँ पे बाई लगाने की बात की गई, तो बाई, और ये एजेंट का मतलब आई का क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसको आप याद कर लेंगे, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए कैसे, सब्जेक्टिव रूप जैसे आई का होता है दोस्तों मी, आई का क्या होता है मी, और वी का होता है दोस्तों अस, ठीक है। और दे का होता है दोस्तों, दे का होता है देम, ठीक है ना, दे का होता है देम, ठीक है। और ही का होता है दोस्तों, ही का होता है हिम,
और सी का होता है दोस्तों हर, ठीक है, सी का क्या होता है हर। और यू होगा अगर दोस्तों, यू का हो जाता है यू ही रह जाएगा, ठीक है ना, यू का यू ही रह जाएगा, ठीक है ना, यू का यू ही रह जाएगा, ठीक है, ईट का ईट ही रह जाएगा। तो बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा, आई का मी, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, यू का यू, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव रूप में हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी, याद रखेंगे, तो यहाँ पे मी लिख देंगे, बन गया आई रीड ए बुक, ए बुक इज रीड बाई मी, क्लियर। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए सीता सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है, ये भी पहला टेंस है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो देखिए हम क्या बताया कि पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, यानी ये देखिए सॉन्ग पहले ऑब्जेक्ट हो गया, इसको बनाइए, ठीक है, ये दूसरा नंबर हो गया, ये पहला एग्जांपल हो गया। तो देखिए ए सॉन्ग पहले आप लिखेंगे तो ए सॉन्ग, ठीक है ना, उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों, इज एम आर, पहला टेंस में इज एम आर याद कर लीजिए। तो यहाँ पे एक सॉन्ग है यानी एक गीत है, इज लग जाएगा। उसके बाद में तीसरा रूप, मेन वर्ब में तीसरा रूप यानी सिंग है ना, तो सिंग का तीसरा रूप होता है सॉन्ग, एस यू एन जी, सॉन्ग हो जाता है इसका तीसरा रूप। और यहाँ पे बाई लगाना है तो बाई। और देखिए एजेंट यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि देखिए सीता है ना, सीता, ये बदलने वाला चीज मैं लिख दिया हूँ, अब ये नहीं बदलने वाला है, सीता है कोई भी नाम है तो ये नहीं बदलेगा, यानी सीता है तो सीता आपको लिख देना है, बन गया, ठीक है, ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई सीता, क्लियर। इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई राइट ए लेटर, ठीक है, आई राइट ए लेटर, LETTER। देखिए बताया है ना आपको कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को पहले लगाना है, यानी ए बुक, सॉरी ए लेटर, उसके बाद में इज एम आर। तो देखिए ये लेटर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। उसके बाद में मेन वर्ब में तीसरा रूप यानी राइट का तीसरा रूप क्या होता है, याद कर लेंगे, रिटेन होता है, रिटेन। और बाई, ठीक है ना, बाई लगाना है ना, बाई। एजेंट यानी कि ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप, यानी आई का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आई का मी है, मी लिख देना है, बन गया कि नहीं, आसानी से बन गया ना। इस तरह से आप बना सकते हैं आराम से। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, उसी तरह से इंग्लिश पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इंग्लिश पहले लिख देंगे, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। और ईज हो जाएगा, एक सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर है ईज। और तीसरा रूप इसका स्पीक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, स्पोकन। और बाई और आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है ना। तो ये आसानी तरीका से इस तरह से आप बना सकते हैं। ये रहा आपके लिए सूत्र, इस सूत्र को माइंड में सेट, इसको मैंने याद कर लेना है, या आप इसको कॉपी में राइट डाउन करके अच्छी तरह से पार्ट बाई पार्ट मैं वीडियो दूंगा। ये वीडियो का पार्ट नंबर आपका कितना था, 1 था, ठीक है ना। ये पार्ट नंबर 1 याद रखेंगे कि ये पार्ट नंबर 1 है। इसी तरह से आपको पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। पार्ट बाई पार्ट करके इसको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट इसके लिए लेकर आऊँगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।